जो जलकर कटकर आत्महत्या करके पानी में डूबकर कई प्रकार की 12 प्रकार की मृत्युएं होती है। 12 प्रकार की मृत्यु में केवल एक ही मृत्यु ऐसी है जिसकी यात्रा के लिए जीव 1 वर्ष के बाद तैयार होता है। 1 वर्ष तो सभी को लगता है। वो है अंत्येष्टि जिसकी होती है, आप जला दिए जाते हो, जिसका शरीर जल गया, एक वो, या एक विधिवत जो सन्यासी की समाधि बनती है, या वो, या परमहंस जिनका श्वास आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र से निकलता है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है जलाने की, जल जाए कट जाए, कोई उसका करने वाला हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। एक जो देश के लिए मरते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते, ऐसे व्यक्तियों की अंत्येष्टि ना हो तो उसकी गति अच्छी होती है। जैसे हम वीर गति, भगवान ने भी, कृष्ण ने कहा कि अगर तुम युद्ध करते करते मर गए तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। तो देश के लिए अगर कोई लड़ते लड़ते मर जाता है तो उसकी अंत्येष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि वो शत्रु की सेना में अगर मरा है तो कौन उसका शक्ल ढूंढेगा, कौन उसका हाथ ढूंढेगा। तो उसकी अंत्येष्टि धरती माँ ही कर देती है, मतलब उसका शरीर अपनी मिट्टी में मिला के उसको वही श्राद्ध का फल दे देती है। उसके अलावा जितने भी सब जल के कट के डूब के लटक के या दुर्घटना में आत्महत्या करके ऐसे ऐसे व्यक्ति जो मरे हैं ना, वो लोग इस संसार में, अभी आप इस उंगली का ये हिस्सा है ना, इतनी उंगली के हिस्से के अगर आप 10 भाग कर लो, इतनी सी उंगली के कितना होगा, इसका 10 भाग कर लो, इस इतने से पार्ट का 10 भाग कर लो। इस 10वें हिस्से में भी इस ब्रह्मांड में आत्माएं निवास करती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। यहाँ पे भी आत्माएं घूम रही है, आपके इर्द गिर्द भी है, आपके नाक के आसपास भी है, कान के आसपास भी है। एक उंगली के पहले हिस्से के 10वें भाग तक भी ये जगत आत्मा से रिक्त नहीं है, इसमें आत्माएं भटक रही, और इतनी अनंत आत्माएं भटकती हैं। तो जिन लोगों को, सब लोग अंत्येष्टि के काबिल नहीं होते, सब लोगों की अंत्येष्टि नहीं होती। आजकल तो कितनी दुर्घटनाएं होती है, लोगों को शरीर भी नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग सब भटकते रहते हैं, फिरते हैं ऐसे ही। फिर पानी नहीं मिलता है तो प्रेत बन जाते हैं, प्रेत बन के भटकते हैं, और ऐसी ऐसी मृत्युएं हो जाती है कि ऐसे लोगों को पानी की जगह पर मूत्र पीना पड़ता है। कोई व्यक्ति मूत्र करता है, वो व्यक्ति वो प्रेत और भटकती हुई आत्माएं मूत्र पीती हैं, तो वो मुक्त होना चाहती हैं। पर अगर हम जो उनके आगे पीछे वाले श्राद्ध नहीं करते तो उनकी मुक्ति संभव नहीं होती। पर जो घर का त्याग कर देते हैं उनके लिए श्राद्ध कर्म आवश्यक नहीं है। जो अपने परिवार का त्याग कर चुके हैं उनके लिए श्राद्ध आवश्यक नहीं। पर जो घर में रहते हैं, गृहस्थी है, उन लोगों को ज़रूर श्राद्ध करना चाहिए। मैंने भी इसीलिए किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई करने वाला ही नहीं है, तो उनके हम बने अपने, तो हमने कर लिया, तो हमने किया, तो वो आत्माएं सदगति को प्राप्त होंगी, अच्छी गति को प्राप्त होंगी। वो कहते हैं ना कि अच्छे स्थान में मृत्यु प्राप्त होना भी सद्भाग्य की बात है। अगर वो इस स्थान में मृत्यु नहीं प्राप्त होती तो हम कैसे उनका श्राद्ध करते। तो व्यास में मृत्यु होना भी सद्भाग्य की बात हुई। दुनिया में बहुत सारी जगह पर ऐसी मृत्युएं होती है लोगों की, तो कोई थूकने पूछने वाला नहीं है, पर यहाँ हुई तो हमने किया, तो ये भी उनका सद्भाग्य है, ये भी उनका पुण्य है। तो उन्होंने व्यास में रह के कुछ जप तप तो जरूर किया होगा ना। आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपके जप तप और पुण्य भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं आपको फल दे देते हैं। तो मैंने आज जितने जितने लोगों को देखा
भगवान राम ने भी श्राद्ध किया था तो सीता जी को उनके पितरों के दर्शन हुए थे, ज्ञानेश्वर महाराज को भी हुए थे। तो आज मैंने जो श्राद्ध किया और मुझे जो दिखाई दिया उसमें ये था कि बहुत सारी आत्माएं थी जो यहाँ पर रहती होंगी पहले, और अभी वो मृत्यु को प्राप्त हुई होंगी पर भटक रही होंगी। अब उनके आगे पीछे वाला कोई है नहीं जो उनका श्राद्ध कर्म करे। पर इस स्थान का इतना महत्व है कि बड़े जल्दी ही अपन ने श्राद्ध कर लिया, बड़ी जल्दी ही उनकी गति सदगति की कामना करके यज्ञ कर लिया। तो सारी जगह मृत्यु प्राप्त तो भी सौभाग्य है। तो आपके ना इस ब्रह्मांड में आपके तनिक भी जगह नहीं है जहां पर आत्मा का वास ना हो। इसलिए क्यों कहते हैं प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है? क्यों? क्योंकि वहाँ विकास की संभावना है। विकास उसी का होता है जिसमें ईश्वर का अस्तित्व होता है।